हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ हमें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है कि और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या मतलब हमें सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ज़रूरी है या फिर और जैसे कि सोसाइटी की नॉलेज या फिर मार्केट की नॉलेज या अलग अलग बिहेवियर नॉलेज इकोनॉमिक्स की जो कि अलग हमारे सब्जेक्ट से अलग है। ये डिस्कस इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि that only way to get uplifted in the society or get rich is through education. Yes, it's a way, and it's a structured way. But there's other paths. One path is also so through entrepreneurship. Entrepreneurship ऐसा आपको मौका देता है जब जहाँ पे आप खुद से बिजनेस करते हैं, आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड जब दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको फिर दूसरा पैसा देगा फिर उसके बदले में आपको। इससे क्या होता है कि ये एक सही सही इससे एक मतलब कई बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये भी बोला है कि एक गरीबों को अपलिफ्ट करने का एक तरीका ये भी है कि उनमें आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको आप पढ़ाएं, पढ़ाना चल रहा है अभी, ऐसा नहीं कि गलत है, बट एक बिजनेस मैन की एक नॉलेज, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम ये सोचते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं वो उनमें नॉलेज नहीं है, बट मैं यहाँ पे उनको वो करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। एक बिजनेसमैन के पास भी एक नॉलेज है और वो भले ही सब्जेक्ट की नॉलेज ना हो बट वो मार्केट की नॉलेज है, वो और चीज़ों की नॉलेज है। जैसे कोई कंपनी ले ली जाए, जैसे HUL है, HUL के पास एक प्रोडक्ट को कैसे बेचने की नॉलेज है, उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की नॉलेज है जो कि सबके पास नहीं है, इसीलिए वो आज अच्छा सेल कर रही है। तो ऐसे ही अलग अलग कंपनीज़ के पास अलग अलग चीज़ों की नॉलेज होती है, और यहाँ पे हम नॉलेज और स्किल को अगर एक तरह से मान लें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉलेज एट द एंड ऑफ द डे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो भले ही पढ़ाई की नॉलेज हो या अलग हो। फिर आज के हम बात करते हैं कि अब क्या कर सकते हैं ये सब बातें सुन के। तो ज़माना वो आ रहा है कि अब गूगल का ज़माना आया, गूगल से सबको नॉलेज आने लगी। तो इससे इससे गरीबी हटने का एक वो हुआ कि हर बंदा पढ़ने लगा, हर बंदा पढ़ रहा है। अब नया ज़माना एक और आ रहा है कि जिसमें आपको यूट्यूब का वीडियोस का ज़माना आया, जिससे कि पढ़ाई गूगल में सर्च करने से बेटर हो गया कि आपको आसानी से ज्ञान मिलने लगा, सबको नॉलेज मिलने लगी। जब नॉलेज मिल रही है तो लोगों को नए नए बिजनेस आइडियाज़ आ रहे हैं, लोग नेट पे देख रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं कि 10 न्यू बिजनेस आइडियाज़। तो आप दूसरे जैसे ऐसे तो बिजनेस कॉपी होते हैं कि जैसे अमेरिका में ऊबर चल रहा था तो इंडिया में OLX खोल लिया। फिर ऐसे ही अलग अलग तरीके के बिजनेस कॉपी होते हैं। तो वही मैं कह रहा था, अब नया जो युग चल रहा है अभी अभी, उसमें चैट जीपीटी आया है। चैट जीपीटी क्या करता है कि ये उसी जो नॉलेज का वास्ट नॉलेज है उसको एनालाइज करके देता है, वो एक इंसान की तरफ उसको एक तरीके से एनालाइज करके दे रहा है। तो आज के समय में आपको नॉलेज एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है और एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में हो गया है, बिना बहुत ही कम मेहनत किए हुए। तो इससे क्या होगा कि आप खुद का कुछ का बिजनेस खोल सकते हैं, आप एक सब्जेक्ट में कई सारे सब्जेक्ट में मास्टर हो सकते हैं उसकी वजह से। तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अब हर इंसान जो कि गरीब को एक मौका मिलेगा कि वो कुछ अपना खुद का नया बिजनेस आइडिया सीखे बाहर का, कि जैसे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो नेट पे सीख सकता है खुद से, या फिर कुछ या फिर और भी चीज़ें सीख सकता है। तो उसके अलावा आज के समय इतना ज़माना आ चुका है कि आप खुद का ड्रोन बना सकते हैं, आप 3D प्रिंटर से ड्रोन प्रिंट कर सकते हैं, उसमें कोड कर सकते हैं चैट जीपीटी थ्रू। तो इतना तेज़ हो रही दुनिया कि आपको दूसरों पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा आप। तो यही ज़माना है कि इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन की। इंफॉर्मेशन पहले क्या होता था कि इंफॉर्मेशन की वो राज रहता था कि बड़े बड़े कंट्रीज टेक्नोलॉजी रखते थे अपने पास, दूसरे कंट्री को देते नहीं थे ताकि उनकी हेजमनी बनी रहे दुनिया में। अब क्या हो रहा है, इंटरनेट के बाद सब फैल रहा है और रिच से भी गरीब तक जा रहा है अब, क्योंकि
हमारे पास चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब सब आ चुका है। तो अब मुझे लगता है कि अब ऐसा समय आएगा कि गरीबी गरीबी कम होगी इसी तरीके, क्योंकि नॉलेज जितनी ज़्यादा फैलेगी उतना लोग अपलिफ्ट होंगे। थैंक यू।